सनातन पर संग्राम, भगवा बांधकर इंतकाम. भगवा आणि कफन बांधून त्यांच्या समोर सगळ्यात पहिले नवनीत राणा उभा राहील. अखिलेश मांगे वोट, स्वामी करें सनातन पर चोट. ये सारे के सारे संत महान धर्माचार्य अजात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या है. सनातन का अपमान, स्वामी को अखिलेश का इनाम. मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं. सनातन विरोधियों का मिशन 2024 के लिए ध्रुवीकरण. 2024 लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए सनातन विरोधी गैंग एक्टिव हो चुका है. एक नई टूल किट इजाद की गई है. वोट के लिए हिंदू आस्था पर बार बार चोट करो. ऐसे ही हिंदू विरोधियों को महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने खुली चुनौती दी है. मी डिसाइड केला या देशामध्ये जिथे जिथे हनुमंताला विरोध होईल, रामाला विरोध होईल, डोक्यावर भगवा आणि कफन बांधून त्यांच्या समोर सगळ्यात पहिले नवनीत राणा उभा राहील आणि नवनीत राणा तिथे उभी राहील. नवनीत राणा की ये चुनौती उन लोगों के लिए है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और इसके बदले इनाम पा रहे हैं. जैसे सनातनियों को आतंकी और जल्लाद कहने वाले स्वामी प्रसाद को पार्टी महासचिव बनाकर अखिलेश ने उनका महिमा मंडन किया है. ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं. भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं. हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है. लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे. लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा. मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो. क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ. और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं. कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है. लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं. वाह अखिलेश जी, आप हिंदू आस्था का अपमान भी नहीं करते, मगर सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाले स्वामी को प्रमोशन दे देते हैं. यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है. आप जानते हैं उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं. सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चुके हुए लोग हैं. जनता ने बुरी तरह नकार दिया है. केवल सामाजिक वैमनस्यता फैला करके वो अखबार में आना चाहते हैं. जनता उनके असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है. इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं. इसीलिए तमाम श्रद्धालुओं पर जो वो गोली चली थी अयोध्या जाते वक्त, वो भी साफ है कि किस पार्टी के दौरान और किस विचारधारा के लोगों ने चलवाई थी. और आज भी तो आप इस तरह के अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं. इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके. इधर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट वॉर में अखिलेश के इस दांव को ताबूत में आखिरी कील बताया है. लेकिन सवाल अब यह है कि क्या 2024 के लिए हिंदू आस्था पर बार बार चोट की जा रही है. सवाल यह भी कि क्या एक विशेष समुदाय को खुश करके 2024 में ध्रुवीकरण की कोशिश है. क्या हिंदुओं के सहिष्णु होने का कट्टर गैंग फायदा उठा रहा है. स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देना क्या हिंदू विरोधी सोच को बढ़ावा देना नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत. तो बिना किसी देर के हमारे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं. शरद त्रिवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एच एस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं. महंत राजू दास जी हिंदू धर्मगुरु अयोध्या से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, ये प्रमोशन क्यों और ये क्या संदेश दे रहा है? ये प्रमोशन इसलिए कि वो उसके हकदार हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, एक पार्टी में बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, कई मंत्री परिषदों में मंत्रिमंडल संभाल चुके हैं और उनकी जनता पर और अपने दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की जो लड़ाई लड़ी है उन पर उन्हें विश्वास है और वो उनके नेतृत्व में काम करें. इसलिए समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक पार्टी होने का फर्ज अदा किया. क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई धार्मिक पार्टी नहीं है. हमारा धर्म से लेना देना यह है कि यह व्यक्तिगत चीज है किसी व्यक्ति की,
और पूजा का अधिकार संविधान के अंदर व्यक्तिगत अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता मानने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को यह कॉन्स्टिट्यूशन देता है और यह व्यक्तिगत निजता का अधिकार है। कौन किस कर्मकांड को करेगा, कौन किस कर्मकांड को नहीं करेगा, यह वो व्यक्ति तय करेगा। लेकिन कपिल जी, व्यक्ति की बात आपकी टीम, आपकी पार्टी में एक बड़े ओहदे पर वो हैं, तो एक पार्टी की गाइडलाइंस तो होती होंगी ना कि ऐसे वक्त पर ऐसे धर्म या फिर किसी भी धार्मिक मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी ना करें, बच्चे उससे, या फिर कोई भी करेगा आप कहेंगे व्यक्तिगत है? नहीं नहीं नहीं, मैं को आपको बार बार कह रहा हूं, एक सनातन परंपरा के अंतर्गत कपिल श्रीवास्तव अपना जीवन जीते हैं। मैं फक्र महसूस करता हूं कि मैं एक सनातनी हूं, मैं एक पुरातनी हूं, मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं। मुझे अपने धर्म में, मेरे अपने कर्मकांडों में पूरी निष्ठा है। लेकिन अगर हम किसी अपने धर्मशास्त्रों में कोई सूक्ति ऐसी है कि हमको लगता है कि यह प्रश्न हमारे मन में है, इसकी जिज्ञासा है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारी ये सोच है, हम अगर अपने धर्माधर्म को जानने वाले पूरे भारतवर्ष के लिए ये प्रश्न रखते हैं तो वो हमारा समाधान करें। लेकिन ये अच्छा, एक छोटी सी बात करने आगे बढ़ूंगा। बयान आपने सुना, अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई उस रिपोर्ट में आपने देखा कि आतंकी तक कह दिया उन्होंने, आतंकी तक कह दिया है। गौतमा से लेके कालिदास, कपिल श्रीवास्तव जी आतंकी तक कह दिया है जी। फिर से प्रश्न कर लें। धार्मिक गुरुओं को आतंकी तक कह दिया है उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है, प्रश्न किया, इसका निवारण जरूरी है। देखिए, हमारे संत और महात्मा को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उस संत और महात्मा के लिए कहा है कि जब कोई आदमी गला काटो अभियान में शामिल हो जाएगा, जबान काटो अभियान में शामिल हो जाएगा, जिस पर आप आरोप लगाते रहे वही काम आप स्वयं करने लगे। सनातन ने कभी कहा है क्या? इतना बड़ा दिल है सनातन का। वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि हम इनकी जबान काट देंगे, हम इनका सर धड़ से अलग कर देंगे? आप भी धड़ अलग करने वाले जुदा के अंग हो गए। कपिल श्रीवास्तव जिस सनातन धर्म को जीते हैं उसमें इस तरह की कोई जगह नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ में शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से? ये कहा जा रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कपिल जी एक मिनट रुकिए ना, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही समाजवादी पार्टी ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो सब पार्टियों में रह चुके हैं, कोई पार्टी अभी छूटी नहीं इनसे। और ये अब जब समाजवादी पार्टी में है तो उनके कार्यकलापों से ये पूरी तरह अब वाकिफ हो गए। इनको मालूम है किस तरह के बयान देने चाहिए, किस तरह के बयान से इनको एक वर्ग का वोट मिलेगा। और मैं ये बता दूं कि पिछली बार 57 सीटें जो अल्पसंख्यक जहां बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इनका एक तो मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक खोखलापन मौर्य जी का इससे दर्शाता है। और जब इनको इस तरह का पद दिया जा रहा है तो ये प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी पर उठता है कि साहब आप किस तरह के लोगों को बढ़ा रहे हैं। अभी जब हरदोई में 6 आतंकी पकड़े गए थे, इन्होंने बता दिया था भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है। लेकिन जब माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई 30 साल से चल रही तो किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई है। जो आतंकी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि साहब द्वारका के जो द्वारकाधीश के मंदिर में उन्होंने गौरी जी को यहाँ के पंडितों ने जाके कहा कि साहब बड़ा गलत काम हो रहा है, आप आके बचाइए, तो इसलिए उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और अयोध्या के जो जितने हमारे साधु संत थे उन्होंने माननीय जो औरंगजेब जी को कहा कि आप आइए हमको बचाइए, तो उन्होंने वहां के राम मंदिर को निपटा दिया। तो ये अनर्गल बातें करके इनको लगता है कि साहब हमको एक वर्ग का वोट मिल जाएगा, और उस वर्ग ने भी इनको साबित कर दिया है। अच्छा। इनके अपने लोगों ने ही मौर्य साहब को। ठीक है, अतीकुर रहमान जी, ये क्या कोशिश क्या की जा रही है नेताओं की तरफ से? क्या 24 से पहले ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार कर लिया गया है कि अपना अपना वोट बैंक साधना है तो सामने वाले को टारगेट करें? आपकी नजर में ये सब क्या है? हिमांशु जी, सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने हमेशा से इस चीज को मेंटेन किया है, और खास तौर से हमारे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं त्रिवेदी जी, ये इसको सुन ले तो बेहतर है कि राजनीति को धर्म से अलग करना बहुत जरूरी है, और इसकी पहल कम से कम बीजेपी जो कि सत्ता में है अभी उसको करनी चाहिए, हमारे संत समाज को करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने ये आकलन कैसे कर लिया कि एक वर्ग, और आपका सीधा इशारा मैं समझ रहा हूं कि मुसलमानों की तरफ है, कि कोई मुसलमान कभी खुश होगा इस वजह से कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो
वो हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाए तो मुसलमान खुश होगा? ये आपने कैसे आकलन कर लिया? हमारा कुरान ये कहता है त्रिवेदी जी कि अगर आप दूसरी आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो वो आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। ये हम आए दिनों अपने लोगों पे डिस्कस करते हैं कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का राइट किसी मुसलमान को नहीं बनता है। अब आप ये कम से कम नैरेटिव बनाइए और मूल मुद्दे पे। यहां पर जो कट्टर लोग जो अपने वोट बैंक को साथ के प्रतियों को जला रहे हैं, रामचरितमानस की जो प्रतियों को जला रहे हैं, ये उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल। बहुत अच्छी बात है अगर ये उनके लिए है। जो धार्मिक ग्रंथों की जो प्रतियां यहां पर जलाई गई हैं, ये उनके लिए जो अपमान वहां पर किया गया और FIR दर्ज हुई है, इसमें कई लोगों के नाम हैं। किसी भी धर्म के लिए, इसीलिए देखिए शुरू से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि धर्म को राजनीति से थोड़ा सा हमको अलग करने की जरूरत है। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है? आखिर सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है हमारे समाज के अंदर? पॉलिटिकल पार्टीज धर्म को क्यों अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है? क्या इसके ऊपर अंकुश नहीं रखना चाहिए हिमांशु जी? क्या इलेक्शन कमीशन को इसका नोट नहीं लेना चाहिए? कब तक चलेगा इस आग में? आखिर झुलसता कौन है? एक छोटा सा जवाब त्रिवेदी, उसके बाद आगे। हाँ हिमांशु जी, मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, ये जो हमारे तथाकथित सेकुलर है ये उनकी समस्या है। अभी आप देखें कि सोनिया जी के आंसू बहे थे जब बटला हाउस एनकाउंटर में, मुसलमान के आंसू नहीं बहे थे। और जो ओसामा बिन लादेन जी, हमारे जो सेकुलर मसीहा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, ओसामा बिन लादेन जी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था। मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, ये हमारे तथाकथित सेकुलरों का जो अपना प्राइवेट समाजवाद है, जिसमें कि साहब एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काओ तो हम राजनीति में आ जाएंगे। पिछले 8 साल में 4 बार इस तरह की राजनीति को नकार दिया है। नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक धार्मिक ग्रंथ को समाज बांटने वाला बताते हैं, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? क्या ये समाज बांटने का काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इनका विरोध नहीं हो रहा है? HS रावत, देखिए हिमांशु जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कपी श्रीवास्तव भी बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की बात बड़े अच्छे से रखते हैं। लेकिन कपीश जी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो शुरुआत आप लोग करा रहे हो, ये इतिहास के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, ये हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। हिंदू को अगर लड़े, मारे, काटे, एक दूसरे को शैतान कहे, जल्लाद कहे, आतंकवादी कहे, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक ग्रंथ को फाड़ दो, वो अच्छी बात नहीं है। वो वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी हुई है, हम वाल्मीकि जी को भी पूछते हैं। आप समझाओ स्वामी प्रसाद मौर्य को, यह धर्म के लिए उचित नहीं है। हिंदू को मत लड़ाओ अपनी वोट की राजनीति के लिए। अगर हिंदू को लड़ाता रहेगा तो आज आप देखिए, पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया फिर मैं किसी की नहीं सुनता, मैं नहीं पीछे हटूंगा अपने बयान से। देखिए हिमांशु जी, मैं वही नहीं चाहता कि हिंदू का गला काटे, हिंदू पे इनाम रखे, मैं नहीं चाहता। और महंत राजू दास जी भी बने हुए हमारे साथ। महंत राजू दास, आपको क्या लगता है, क्यों यह प्रमोशन दिया गया और इसके पीछे क्या समाजवादी पार्टी की सोच है, अखिलेश यादव की सोच है? सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। राजू दास जी सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, बहुत से लोग इसे इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में सीधा संदेश समाजवादी पार्टी ने देने की कोशिश की है बीजेपी को। जी हिमांशु जी, रिपीट करिए सवाल प्लीज। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करके सीधा संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी को कि किसको साथ में लेकर बढ़ेंगे वो आगे। हिमांशु जी देखिए, बड़ी अच्छी बात आज आपकी बहस के ऊपर हुई है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये माना कि उनका इशारा सिर्फ समाजवादी की पार्टी की तरफ है, मुसलमानों की तरफ नहीं है। आप दोष और दुश्मन में कम से कम फर्क तो महसूस करिए। हम मुसलमानों ने हिमांशु जी अल्लामा इकबाल के उस कॉल को माना है जहां पर अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा है। राम के वजूद को हिंदुस्तान पे नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। हमने अंबेडकर जी, जिनको हम संविधान के लिए बहुत मानते हैं,
लेकिन रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लिए जो उन्होंने भगवान राम का वर्णन किया है उसको हम नहीं मानते। ये हमारी आस्था, हिंदू आस्था की तरफ हमारा इशारा है कि हम दोस्त बनना चाहते हैं, हम हिंदू समाज को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अच्छी बात है ये लेकिन बहुत। क्या बीजेपी के प्रवक्ता आज इस बात को मानेंगे कि आप मुसलमानों को वो संरक्षण देने के लिए तैयार हैं जिसका वादा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जिसका वादा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान में दिया है? आप अलीगढ़ नहीं, एक दूसरे के धर्म, धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए ये सवाल बार बार समाजवादी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। और कपीश जी, एक बार फिर मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि इसका जवाब दें। लेकिन महंत राजू दास, आवाज आ रही है आपको? हिमांशु बहुत सुंदर आवाज आ रहा हूं अतिकुर रहमान जी, आ रहा हूं। महंत राजू दास, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन क्यों किया गया, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाए? चलेगा भाई ये? नहीं, देखिए, पहली बात तो हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते। नंबर एक, हमने कभी कुरान को नहीं जलाया, हमने कभी बाइबिल को नहीं जलाया। बाइबिल को जलाने वाले को भी हम लोग ठीक करते हैं, कुरान को जलाने वाले को भी हम लोग ठीक करते हैं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करते हैं, काम करते हैं। सनातन संस्कृति ने सबको गले लगाया है, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक रहता है और उनको हर एक चीज का अधिकार है। लेकिन दुख इस बात की है कि ना स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मगुरु हैं, ना तो अखिलेश यादव जी धर्मगुरु हैं। अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताए कि हम किस जाति के हैं। दुख इस बात की है कि अगर उनको धर्म के बारे में चर्चा करना है तो धार्मिक गुरुओं के बुलाकर, और क्योंकि वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम साधु संत उनके पार्टी में भी रहे हैं, तमाम साधु संतों के लिए कार्य किए हैं। सनातन संस्कृति किसी पार्टी का विषय नहीं है। रामचरितमानस ना आरएसएस का है, ना बीजेपी का है, ना संघ का है। रामचरितमानस सबका है, सबका उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का जहरीले बोल के नाते ही रामचरितमानस जलाया गया है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसी धर्म के विरोधी नहीं, अगर उनके अंदर दम होता, वो कह देते कुरान जलाकर कोई देख लो, सर तन से जुदा हो जाता। तो दुख इस बात की है, राजनीतिक लाभ के लिए। अरे लेकिन क्यों बोले, लेकिन ये क्यों बोले? आपने कुरान का नाम लिया, क्यों? हम तो बोल रहे किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरह के शब्द, गलत बात करना क्यों? कपिल श्रीवास्तव जी, इस पर खुलकर स्टैंड क्यों नहीं लिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करना चाहिए, उनको आहत ना करें। हिमांशु जी, आदरणीय मित्र, मैं आपसे पहले भी अपने बयानात में कह चुका कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, एक धार्मिक दल नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद सनातनी है। अगर किसी पंक्ति पर, किसी सूक्ति पर उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा किया है तो हमारे धर्माधर्म को जानने वाले लोग उनको तुष्ट करें। क्योंकि अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है सनातन में, तो ये हमारी पुरानी परंपरा है कि आप उसको सर से तन को जुड़ा करने की बात नहीं करेंगे, आप शास्त्रार्थ करेंगे और अपनी बातों को, अगर मान लीजिए वो उतनी नहीं समझ रखते हैं तो आप समझा दीजिए। हाँ, वो कुछ कहना चाह रहे, साथ समझ रखते हैं तो आपको समझा देंगे। ये तो व्यक्तिगत मामला है ना, हमारा नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो भी सनातनी है, लेकिन एक बात सनातन की बात नहीं की उन्होंने। ग्रंथ को जलाने वालों के साथ खड़ी नहीं है। हाँ, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है। कहीं नोट कीजिए पहले कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है एफआईआर में, और उस पर नोट कीजिए कि समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को जलाने के पक्षमर नहीं है, कंडेम्प्ट करती है। नहीं तो एक बात बताइए, पहली बात तो एफआईआर में नाम, दूसरी तरफ अपने बयान पर लगातार कायम, तीसरी बात सनातनियों को आतंकी कहना। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये उनका बयान आया। मित्र हिमांशु जी सुन लें, जब किसी धार्मिक व्यक्ति ने, जो धार्मिक चोला पहने हुए हैं, धार्मिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन धर्म के विरुद्ध अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलर एक शख्स का नाम नहीं लिया, जीभ काट लेंगे, नहीं सुन तो लें, जीभ काट लेंगे, इनाम घोषित कर लेंगे।
शुरुआत तो किसने आप में किया? और क्या स्वामी दूसरों में प्रसाद अंतर मौर्य? क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा कहने वाले लोग बतावें क्या वो जल्लाद हैं? उन्होंने तो प्रश्न खड़ा किया है नहीं, उनको किसने कि अधिकार? अगर आप तन जुदा करेंगे तो ये तो जल्लाद का काम है, क्या आप जल्लाद हैं? उन्होंने ये पूछा है। फिर से आप उनका बयान लगाइए, फिर से आप एक सुनिए। मिनट, कुछ अरे भाई, राजूदास निर्वचन भी कुछ साफ-साफ कह है रहे इस प्रश्न में। हैं। राजूदास भी कुछ कह रामचंद्र रहे हैं। श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, रामचंद्र मानस जी को प्रभु। क्या आपने पढ़ा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़ा? क्या उसने कहा कि ढोल गबार शूद्र पशु नारी सकल ये तारना के अधिकारी। अवधी भाषा में तारना मतलब देखना होता है। तो क्या आप गजब बात करते हो? क्या महिलाओं को देखा नहीं जाए? क्या महिलाओं को ध्यान नहीं दिया जाए? क्या तो पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के अनुसार एच.एस. रावत तय किया जाता था। एच.एस. रावत अपने जातियों को एक मिनट इनकी बात हो गई। एच.एस. रावत को भी शामिल कर लेते हैं, फिर जवाब देना कपिल जी। एच.एस. रावत जी। कपिल जी, आपने ये कहा, कपिल जी सुन लीजिए। हाँ। तो आपने ये कहा था कि अगर किसी चौपाई से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनी हैं, एक मिनट सुन लीजिए। एक बार एच.एस. रावत को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे देना। कपिल जी इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट रुकिए बस, एक मिनट रुकिए। हाँ, एच.एस. रावत जी। आपने ये कहा था कि रुकिए, आ रहा हूं। सनातनी है, अगर उनको किसी चौपाई से कोई ऐतराज है तो साधु संतों के सामने बैठ के निराकरण होना चाहिए। संविधान में सूत्र कहाँ है? कपिल जी थोड़ा सा 30 सेकंड में आ रहा हूं, रुकिए। उन्होंने सूत्र कैसे मान लिया अपने आप को? आप कैसे चौपाई को गलत बोल सकते हैं? किसी जमाने में लिखा गया था, आज संविधान में सूत्र है क्या? उन्होंने एक प्रश्न किया कि मन तो हमारे में भी मन में एक प्रश्न है कि रावण को ब्राह्मण क्यों बताया जाता है, और फिर ब्राह्मण को मारना तो दोष है, तो फिर ब्राह्मण को क्यों जलाया जाता है? बात मेरी जवाब दीजिए। आपने कहा कि चौपाई पे तो वो आप लोग जाके उनको समझाइए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई बात उठती है और उसी सनातन को मानने वाले सनातन धर्म में पुनर्जागरण चाहते हैं, तो धर्मशास्त्र कहता है कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, आप उनको संतुष्ट कीजिए। लेकिन कपिल जी खोलकर आप लोग ये नहीं कह पाए कि किसी की भावनाओं को आहत ना कीजिए। वहां पर आप साथ दे रहे हैं, स्टैंड दे रहे हैं, और इसी बात से नाराजगी और इसी बात से आप बहुत से लोगों के निशाने पर भी हैं। निशाने से मतलब आने वाले वक्त के चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।